प्यारे बच्चों, आज मैं सत्रिय और सानक प्रत्यय के बारे में बताने जा रहा हूं। ये दोनों जो प्रत्यय है, ये समापिका और समापिका दो तरह की क्रियाएं होती है, जो कि मैं वाक्य के द्वारा पहले समझाता हूं। राम घर जा रहा है। वह लड़का दौड़ता हुआ आया। ये देखिए, वह घर जा रहा है, ये वाक्य को पूरा करिए। वह लड़का दौड़ता हुआ आया, यदि आया को हटा दें, यदि लिखे वह लड़का दौड़ता हुआ, तो ये वाक्य पूरा नहीं हुआ। ठीक है। यदि कोई कहे कि वह लड़का खाता हुआ, दौड़ता हुआ, क्या दौड़ता हुआ, क्या खाता हुआ, कोई जवाब नहीं है। लेकिन जब तक उसका अंतिम क्रिया नहीं देंगे, ठीक है, तो उसका वाक्य पूरा नहीं होगा। यहाँ पर समापिका क्रिया कौन हो गया? आया। ठीक है। समापिका क्रिया किसको कहता है, इसको समझिए। वैसी क्रिया जिसके द्वारा वाक्य की समाप्ति हो जाए, वो समापिका क्रिया है, इसलिए नाम रखा समाप्त होने वाला। और असमापिका है जिससे कि वाक्य की समाप्ति नहीं हो, असमापिका क्रिया कहलाती है। यहाँ देखिए, राम घर जा रहा है, ये समापिका क्रिया है, जा रहा है। और यहाँ वह लड़का दौड़ता हुआ आया, यहाँ समापिका क्रिया आया है। और यह दौड़ता हुआ जो ये भी क्रिया है, दौड़ना क्रिया है, लेकिन यह और समापिका है, ये वाक्य को समाप्त नहीं करता है। तो आपको बता दिया ये दोनों समापिका समापिका क्या है, इसको समझ गया। अब मैं आगे बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा आपको। ये जो समापिका क्रिया है, ये रहा, रहे, रही। जहां रहा, रहे, रही है समापिका क्रिया में, वहां पर इसका प्रयोग सत्रिय सानच का प्रयोग होता है। सत्रिय सानच का प्रयोग जहां समापिका क्रिया है, क्रिया में रहा, रहे, रही रहेगा, वहीं पर इसका प्रयोग। और असमापिका में क्या आगा? हुआ, हुए और हुई। ये जब किसी क्रिया में रहेगा लगा हुआ, असमापिका के बीच में, अंतिम में नहीं, तो असमापिका क्रिया में जैसे कि आप कहिए कि सर ये असमापिका में कैसे होता है? जैसे वह मैं आज घर गई। ठीक है। भारत आजाद हुआ, यहां भी हुआ हो गया, ये तो नहीं हुआ। आज भारत आजाद हुआ, तो इसमें भी हुआ है, लेकिन ये समापिका क्रिया है, ये बात को समाप्त कर रहा है। लेकिन वह दौड़ता हुआ आया, अभी लिखने के पहले हम यहां समापिका क्रिया आया है। ठीक है। ये समापिका नहीं है, जब इस तरह का रहे, समापिका में नहीं रहे, हुआ, हुई, तो आपको सत्रिय सानच का प्रयोग करना है। ये समझाने का मेरा अर्थ यही हुआ कि हुआ, हुई जब असमापिका क्रिया में रहे, तभी हम इसको प्रत्यय लगा करके इसको पूरा करेंगे। और जब ये समापिका में रहेगा, खा रहा है, पढ़ रहा है, तो उसमें इसको हम करेंगे। अब कैसे करेंगे, आगे मैं सिस्टम बता रहा हूँ। पहले सत्रिय का पहचान देखिए क्या है। इसका तीनों लिंगों में तैयार होता है। ठीक है। सबसे पहले पुल्लिंग में देखिए क्या है। अन, अंत, अंतर। अन, अंत, अंत से अंत होने वाले प्रत्यय को हम सत्रिय प्रत्यय कहते हैं।
इसका मूल शब्द होता है तौकारांत। इसका मूल शब्द तौकारांत होता है, ठीक है। यानी इसका शब्द रूप इस पर चलता है धावत। धावत का स्वरूप चलता है धावन, धावंत, धावंत। ये प्रथमा का है, ये सिर्फ प्रथमा का में लिखा है, एक लाइन। जब शब्दरूप पढ़ने लगेंगे तो उसका स्टेज बाय स्टेज आपको मिलेगा, ठीक है। तो शब्दरूप में धावत का मूल शब्द, धावत मूल शब्द हुआ, इसका शब्दरूप जब पढ़ेंगे अंश होता है धावन, धावंत, धावंता, धावंत, धावंत, धावंता। इसलिए ये धावत के शब्दरूप पर चलेगा। इसको शब्दरूप की आवश्यकता पड़ेगी, इसी पर इसको पढ़ना होगा। अब ये क्यों? इसलिए कि हमको इसका जरूरत है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का जरूरत है। व्यक्ति चिन्ह भी कहीं लगा रहेगा, जैसे वह दौड़ते हुए घोड़े से गिर गया। अब से जब लगा हुआ है तो गिर के अलग अलग हो गया, अपादान पंचमी का जरूरत पड़ेगा। जब तक हम शब्दरूप नहीं पढ़ेंगे तो बनेगा ही नहीं। उसके बाद है इसका पुल्लिंग, इसका स्त्रीलिंग रूप देखिए। स्त्रीलिंग में क्या आता है? अंति, अंत्य, अंत्य, अंति, अंत्य, अंत्य। इसका शब्द चलता है नदी पर, दीर्घिकार। इसका मूल शब्द है, मूल शब्द है नदी, नदी पर ही चलेगा। उदाहरण के लिए नदी, नद्या, नद्या उसी तरह होता है अंति, अंत्य, अंत्या, ठीक है। और नपुंसक में होता है अत, अति, अंति। ये जगत के स्वरूप पर चलेगा। क्योंकि जगत नपुंसक लिंग है, याद रखिएगा। जगत का जो स्वरूप है वो नपुंसक लिंग है, इसी पर यह चलेगा। जगत, जगती, जगंती, ठीक है। अब इसको हम कैसे, इसको जब बैठाएंगे तो कैसे होगा? ये देखिए, धाव शब्द पर लीजिए, धावन, धावंत, धावंता। ये पुल्लिंग हो गया। स्त्रीलिंग हुआ धावंती, धावंत्या, धावंत्या। नपुंसक लिंग होगा धावत, धावती, धावंती, धावत, धावती, धावंती। ये अंत्यासी का वाले होगा, ये प्रथमा का होगा। इसी तरह इसका स्वरूप चलता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, आपको पहचान याद रखना है। पुल्लिंग में अन, अंत्य, अंत्या, तथा स्त्रीलिंग में अंति, अंत्य, अंत्या, और नपुंसक लिंग में अत, अति, अंति से अंत होने वाले प्रत्यय को हम क्या कहते हैं? सत्री प्रत्यय कहते हैं। मैं सत्री का सिर बता रहा हूं, ठीक है। मिटा दो इसको। धातु तीन तरह के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा, तीन प्रकार के। एक होता है प्रश्नपदी, दूसरा होता है आत्मनेपदी, तीसरा होता है उभयपदी। तो ये कभी देख रहे सत्री प्रत्यय या प्रश्नपदी में लगता है, ठीक है। प्रश्नपदी क्या है? पद, लिख, खाद, गम, गज। अधिकतर धातु आपको प्रश्नपदी ही मिलेगा। प्रश्नपदी में जो दूसरों के लिए प्रयोग किया जाता है, आत्मनेपदी में जो अपने के लिए प्रयोग होता है, वेद पुराण ग्रंथ जो है उसमें इसका प्रयोग किया गया है, ठीक है। जैसे से हुआ, कंप हुआ, इस तरह का बहुत कम धातु है जो कि आत्मनेपद धातु है।
ठीक है, उभयपदी व जो प्रश्नपदी पदी और आश्रयपदी पद दोनों पर हम इसको पढ़ सकते हैं, उभयपदी दोनों। ठीक है, तीन तरह के होते हैं। कभी कभी ऑप्शन में परीक्षा में पूछा जाता है कि धातु कितने प्रकार के होते हैं, तब तीन लिखेंगे, प्रश्नपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी। अब देखिए इसको आप कैसे प्रयोग करेंगे, सुनिए। जैसे राम घर जा रहा है, आप समूचा संस्कृत उल्टा के देख लीजिए, कहीं भी आपको रहा का कोई अनुवाद करने का कोई लकार नहीं है, ये लकार से क्लियर होने वाला नहीं है। ठीक है, इसके लिए हमारे विद्वान ने क्या किया है, बस यही सत्री और समाज का प्रयोग किया है। ठीक है ना, तो क्या करेंगे हम, राम का तो राम हो गया, घर का गृहम, और जा रहा, अब देखो जा रहा पुल्लिंग है, जा रही स्त्रीलिंग होता है, और ये राम है नपुंसकलिंग नहीं है। ठीक है, इसलिए क्या होगा, पुल्लिंग का ही लगेगा, राम पुल्लिंग है, पुल्लिंग पर ही चलेगा। तो गच्छ ना जाना होता है, गम धातु से चलता है। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न पर धातु, इसलिए सत्री पर चलेगा इसमें। तो अब क्या होगा, रामा, दुनिया का जितना नाम है, जितना नाम है, आदमी का, जानवर का, पशु पक्षी का, किसी का भी हो, वह प्रथम पुरुष में आता है। एक तो रहेगा एक वचन में, दो रहेगा द्विवचन में, दो से अधिक तो बहुवचन में प्रयोग करेंगे। तो ये नाम है एक तो एक वचन में है, तो प्रथम पुरुष में आया, तो प्रथम में क्या होगा, एक वचन में अन, आप पढ़िएगा शुरू से, प्रथमा का अन, अन अंत अंत, प्रथमा का ही दिया हुआ है। अन क्या होगा, गच्छन, गम जोड़ सत्री, गच्छन होगा, बदल के जाता है इसका वो, गच्छन, इसका अर्थ हुआ जा रहा। अब इसमें जो है आपको लट लगा का प्रयोग है रहेगा, यहाँ था भी रह सकता है। राम घर जा रहा था, दोनों को बताऊंगा में राम, यदि है लगा हुआ है, इसका आपको अस धातु पढ़ना होगा, अस धातु का लट लगा। इसका सूत्र क्या आता है, अस्ति सतः संति, असि सथा सथ, अस्मि स्व स्म। ठीक है, और जब लंग का अर्थ पड़ेगा, यदि भूतकाल था थे बिना में, तो वह आसी, आस्थान, आसन, आसी, आस्तन, आस्त। ठीक है, आसन, आसु, आसन, ये आपका ये जो देख रहे सूत्र, ये सूत्र आपका हो गया लकार का भूतकाल का जब था रहेगा। तो देखिए क्या, रामा गृहम गच्छन अस्ति, ये राम घर जा रहा है। ठीक है, उसके बाद राम घर जा रहा था तक आसी, तो राम घर जा रहा था, बिल्कुल आसान है। यदि स्त्रीलिंग में लिखना है, वह पुस्तक वेशक, बहुवचन में वेशक पुस्तक पढ़ रही हैं या थी, दोनों का बता। वे सब का क्या होगा, अब देखो स्त्रीलिंग है, वे सब का वह का जो है पुल्लिंग का अलग, स्त्रीलिंग का अलग, नपुंसक भी अलग होता है। पुल्लिंग होता है सा तौते, स्त्रीलिंग होता है सा ते ता, नपुंसकलिंग होता है तत्ते तानी। तो यहाँ क्या होगा, वे सब पुल्लिंग स्त्रीलिंग है तो सा ते ता। ठीक है, पुस्तकम, अब पढ़ रही, अब रही है जैसे रहा रह गए हैं, स्वामी में क्रिया में स्त्री प्रत्यय लगाएंगे हम। जहां रहा रही देखिए फटाक याद कीजिए, सर ने बताया सत्री प्रत्यय लगाने के लिए। और पुल्लिंग है तो अनंत, स्त्रीलिंग है तो अंति अंत्य नदी पढ़ना है, तो क्या होगा, अंति अंत्यो अंत्य, बहुवचन है तो
अंति अंत्य अंत्य पठंत्य पठंत्य। अब है सापेता अस्ति सतः संति। यदि थिर है तो क्या है आसित आसन आसन हो गया। ता पुस्तक पठंत्या आसन पढ़ रही थी या पठंत्या असंति पढ़ रही है। यदि इस तरह का अनुवाद रहेगा तो इसी से इसका समाधान किया जाएगा। प्यारे बच्चों, मुझे अनुभव है कि आप लोग इसको सीख रहे हैं। आइए अब मैं सानक प्रत्यय के बारे में बता रहा हूं। इसमें कोई समस्या तो नहीं रही। इसको याद करना है, अस्ति संध्यासित इसको याद रखना है। ये कर्तानुसार क्रिया जोड़ा जाता है, पहले भी आपको वीडियो में बता चुका हूं। अब आइए सानक के बारे में। ये तो परस्मैपदी में था, इसका प्रयोग आत्मनेपदी में होता है, आत्मनेपदी धातु। ठीक है, तो क्या इसका पहचान क्या है? माना माना मानम, ये हो गया आपका पुल्लिंग। ठीक है, ये हो गया स्त्रीलिंग और ये क्या होगा आपका नपुंसकलिंग से अंत होने वाला पद से होने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं? को सानक प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, इसका जैसे है ये जो देख रहे पुल्लिंग, ये बालक पर चलेगा। बालक के सब रूप इसको पढ़ सकते हैं, बालका 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 माना माना माना। ठीक, इसका आ जाएगा माना मानव माना। माने इसको सेव धातु में जोड़ना है, सेव जोड़ सानच। जैसे आपने बताया पाठ जोड़ सत्री, तो क्या कर पठान। ठीक है, गम जोड़ सत्री गच्छन, संविधान होता है। ठीक है, इसी में यदि आपका अंगीस प्रत्यय लगा दिया जाए तो जो आगे वीडियो में बताऊंगा मैं, तो क्या होगा? पठंती, तो दीर्घा अंत हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा? इसमें भी अंगीस प्रत्यय लगाएंगे, क्या होगा? गच्छन्ति, इसलिए बन जाएगा। ठीक है, ये पठ जो सत्री पठन या अंकित लगा पठंती हुआ, उस तरह से यहाँ क्या हुआ? बालक का बालका 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 माना माना माना। सेव, सेव धातु होता है प्रश्न आत्मनेपदी, तो सेव जो सानच क्या होगा? सेव माना सेव माना सेव माना। ठीक है, इसका अर्थ सेवा करता हुआ, सेवा करती हुई, सेवा करता हुआ। जिस तरह की मैंने अभी पहले बताया, पठ जोड़ सत्री से क्या हुआ? पठन पठंती अन अंति और अर्थ तो था पठन। पुल्लिंग स्त्रीलिंग का अलग लेकर तो लिखा हूँ, पुल्लिंग का है, स्त्रीलिंग का है, नपुंसकलिंग का पठन। इसका क्या था? पढ़ रही, नहीं पढ़ रहा, इसका अर्थ पढ़ रहा, पढ़ रहा, इसका अर्थ पढ़ रही, इसका अर्थ पढ़ रहे। ठीक है, तीनों का अर्थ। उसी तरह यहाँ भी सत्री के लिए साधित हुआ, उसी तरह यहाँ भी क्या होगा? सेव माना माना, सेवा करता हुआ। इसका सेवा करती हुई। ठीक है, इसका सेवा करता हुआ, इसका यह अर्थ होता है। ठीक है, जैसे अब इसका अनुवाद में प्रयोग करेंगे, इसको पुल्लिंग पर पता है, इस और ये जो है माना 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 पुल्लिंग पर हुआ। उसी तरह से इसको जब पढ़ोगे तो लता पढ़ोगे, लता, लता के स्वरूप पर चलेगा, तो हो जाएगा माना माने लता, लते लता, माना माने माना। फिर माना है ये नपुंसक, ये फलन पर पढ़ेगा, इस पर पढ़ेंगे फलन पर, तो फलन फले फलान हो जाएगा मानम माने माना।
अब इसमें जब लगाएंगे तो क्या होगा, सेब से लगेगा, से माना, से माने, से माना, से मानम, से माने, से मानाने। ठीक है, अब कंप से लगाएंगे, कंप माना, कंप मानव, कंप मानव, कांपते हुए। ठीक है, उसका स्त्री में रहेगा कंप माना, कंप माने, कंप माना, कंप मानम, कंप माने, कंप माने, कंपन करते हुए, कांपते हुए। ठीक है, इसी तरह इसका अनुवाद ये रूप होता है। अब इसका अनुवाद देखिए कैसे होगा। वह सेवा करती हुई जाती है, तो होगा सा। अब जाती है स्त्रीलिंग है, सा सेवा करती हुई, तो क्या होगा, सेव माना। जाती यहाँ तक हो गया, गच्छत जाती है, गच्छत कीर्तन की तो वो सेवा करती हुई जाती है। वो सेवा करता हुआ जाता है, स सेवाना गच्छत, सा हो जाएगा, माँ सेवाना हो जाएगा। इसी तरह से इसका अनुवाद उसी ढंग से तैयार होता है। ठीक है, और ये असमापिका क्रिया में इसका प्रयोग ज़्यादातर होता है। ठीक है ना, समापिका क्रिया में रहा रहेगा ही होता है। ठीक है, यदि वह सेवा कर रहा है, ये देखिए इसका ही बता देता हूं। वे सब कांप रहे थे या हैं, ते होगा, और कंप धातु से होता है, तो क्या होगा, सतौते, तो पुल्लिंग है, पुल्लिंग हो जाएगा, बालका, बालको, बालका, कंप माना, कंप माना, कंप माना, कंप माना, कांपते हुए, कांप रहे थे, जगह आसिक आत्मासन, इसका अस्थि सतर संधि है, आकाश धातु पढ़ना जिसके पहले लिखा था मैं, उसी तरह बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। इसको अनुवाद करने में भी आपको काम आएगा, साथ ही साथ परीक्षा में पूछा जाएगा, तो आप जवाब दे सकते हैं। जहाँ पर देखिएगा पीछे में माना है, ये देखिए माना, मानव, माना, या माना, माने, माना, माना, मानम, इसमें से कोई चीज अंश में लगा रहे क्रिया के साथ, किसका साथ, क्रिया के साथ, क्योंकि ये कीर्तन पढ़ते हैं, क्रिया अंश लगने वाला है, भूल कीजिएगा नहीं। यदि दूसरे शब्द के साथ संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ लग जाए तो भूल से भी आपको सामत नहीं बोलना है। तब सामत का पहचान है क्रिया के पीछे लगा रहेगा, माना, माना, मानम। ठीक है, तो समझ आएगा सात प्रत्यय है। यदि आपको जोड़ने भी कहेगा, साथ लिखा रहेगा, तो पीछे आपको माना है, माना, मानम ही लिखना है। ठीक है, और सत्री प्रत्यय में अनंत, अंत, अंत्य, 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 अतति, अंति होता है। ज़्यादातर आपको अन का ही आपको मिलेगा, जैसे पढ़ दो, सत्री, पठन, अच्छन, ये सब लिखना आपको, ज़्यादा नहीं लिखना है। ऑप्शन पर ध्यान देना है कि ऑप्शन में क्या दिया है, आप बैठा लेंगे, समझ में आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आपकी सेवा में ये थोड़ा जानकारी दिया, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।